हेलो बच्चों, तो आज हम पढ़ने वाले हैं रसायन शास्त्र क्लास 12 के बारे में। जो क्वेश्चन है, ठोस क्या है, ठोस कठोर क्यों होते हैं, कांच को अतिस्थिति द्रव क्यों माना गया है और अंतराण्विक आकर्षण बल क्या है। तो सभी एक से दूसरे रिलेटेड है, तो इसको आप लोग सही से देखिए ताकि आपको अच्छे से समझ आए। ठीक है, तो इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि क्या क्या क्वेश्चन है। चलिए, चलो, तो ठोस क्या है भाई। ठोस ठोस मतलब कहने का मतलब है मिश्री का ढेला। मिश्री का ढेला, चीनी, नमक, वो सभी क्या है, ठोस है। ठीक है, तो ये सभी ठोस जो है उनका आकार एवं आयतन क्या होता है, निश्चित होता है। तो ठोस कोई पदार्थ होगा, है ना। तो कोई भी पदार्थ ठोस जो होता है वो क्या होता है, उसका आकार एवं आयतन निश्चित होता है, जो स्थान घेरता है। ठीक है, तो वो सारे क्या कहलाएंगे, ठोस कहलाएंगे। तो आंसर लिख लेंगे इसमें। आंसर में क्या हो जाएगा, इसका पहला आंसर जो हो जाएगा, जिसका वे पदार्थ है ना, वे पदार्थ जिनका आकार आकार एवं आयतन क्या हो, आयतन निश्चित होता है, निश्चित होता है, कॉमा, जो स्थान घेरता है, जो स्थान घेरता हो, क्या कहलाएगा, ठोस। ठोस, इसको हम सही से लिख लेंगे, ठोस पदार्थ कहलाता है। हो जाएगा, है ना, क्या कहलाएगा, ठोस पदार्थ। एग्जाम्पल के लिए हम लिख लेंगे, जैसे में लोहा हो गया, नमक हो गया, है ना, बहुत सारे हो जाएंगे, चीनी हो जाएगा, नौसादर हो जाएगा, ये सभी क्या है, इत्यादि हम लिख लेते हैं ठोस। ठीक है, तो जिनका आकार एवं आयतन क्या होता है, निश्चित होता है। लोहा को नहीं लिखिएगा, ठीक है, वो अतिमंद अभिक्रिया होती है, लोहे का क्षरण होते रहता है ना, लोहे का क्षरण होते रहता है। तो ध्यान से समझिए कि जिनका आकार एवं आयतन क्या हो, निश्चित हो, तो क्या कहलाएगा, ठोस पदार्थ कहलाएगा। नमक, उदाहरण के लिए नमक ले लेते हैं। नमक में क्या होता है कि उसका आकार निश्चित होता है, स्थान भी घेरता है और आयतन भी क्या होता है, निश्चित होता है। मान लो 1 किलो नमक खरीद के लाए दुकान से, और घर लाते लाते क्या हो जाता है, आधा किलो हो जाता है, नहीं ना होता है, तो उसका आयतन क्या होता है, निश्चित होता है। आकार देखोगे तो आकार एकदम बराबर बराबर क्यूब में कटा रहता है। चीनी को देखो तो बराबर बराबर क्यूब में कटा रहता है, तो वो क्या कहलाएगा, ठोस कहलाएगा। ठीक है, सारे वे ठोस पदार्थ, जैसे में हो गया रबर हो गया, वो भी ठोस हो जाएगा। ठीक है, तो वे सारे पदार्थ जिनका आकार और आयतन क्या हो, निश्चित हो, क्या कहलाएगा, ठोस कहलाएगा। अब ठोस पदार्थ को दो है बताए, और क्रिस्टलीय, क्रिस्टलीय, इसके लिए अलग से वीडियो बना देंगे। ठीक है, इतना नोट कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, हो गया। ठोस कठोर क्यों होता है, तो ठोस कठोर इसलिए होता है क्योंकि इनके अवयवी कणों का क्रम क्या होता है, व्यवस्थित तरीके से सजा रहता है, एकदम व्यवस्थित तरीके से। और ये इसका जो होता है, एक जगह से दूसरे जगह स्थानांतरित नहीं हो पाता है, ये प्रासरण नहीं, बिखर नहीं पाते हैं। जैसे मान लो ये मार्कर है, तो ये क्या है, ठोस है, अब इसको हम कहीं पे रख देते हैं तो ये क्या होता है, इसका जो मात्रा है वो कम जाता है, नहीं कमता है, ये दूसरे जगह फैल जाता है, नहीं फैलता है। ये एक जगह इसका आकार एवं आयतन क्या होता है, निश्चित हो जाता है, सेम वही हो जाएगा, लेकिन इसमें क्या होगा, अवयवी कणों का क्रम क्या हो जाता है, व्यवस्थित तरीके से सजा रहता है, जिसके कारण ठोस क्या होते हैं, कठोर होते हैं। और इसके अवयवी कण क्या होते हैं, अंतराण्विक आकर्षण बल के द्वारा क्या होते हैं, जुड़े होते हैं, और अंतराण्विक आकर्षण बल बहुत ही मजबूत होता है, जिसके कारण ठोस क्या होता है, कठोर होते हैं। चलो लिख लेते हैं, ठोस कठोर क्यों होते हैं। किसी पदार्थ के अवयवी कण, किसी, या ठोस पदार्थ के लिख लेते हैं ना, ठोस पदार्थ के अवयवी कण, कणों लिख लेते हैं ना, कणों के अवयवी कणों, इसको हम एक मिनट, ठोस पदार्थ के किन्हीं दो या, क्या लिखेंगे, दो या दो से अधिक, क्या लिखोगे, दो या दो से अधिक अवयवी कणों के बीच, अवयवी कणों के बीच, कणों के
बीच अंतरा प्रबल लिखेंगे, है ना, प्रबल यानी मजबूत, प्रबल अंतरा आणविक आकर्षण बल लगता है जिसके कारण अवयवी कण क्या होते हैं, व्यवस्थित तरीके से सजे रहते हैं, जिसके कारण अवयवी कण कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। अवयवी कण व्यवस्थित तरीके से सजे रहते हैं, ठोस कठोर होते हैं, अतः ठोस कठोर होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं, ठोस कठोर, एक मिनट, अतः ठोस कठोर होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं, ठोस कठोर होते हैं। किसके कारण कठोर होते हैं, पहला तो उसमें अवयवी कणों के बीच प्रबल अंतरा आणविक आकर्षण बल लग रहा है। अब प्रबल अंतरा आणविक आकर्षण बल लगेगा तो क्या होगा, जो एकदम अलग अलग है, समझो ना कि कहीं मेला घूमने गए और एकदम आकर्षित हो गया, किसी के साथ अपना नजरिया मिलने का मतलब उस पर आकर्षित हो गए, उसका भी आकर्षण आपसे चल रहा है, उसका आपका भी उस पर चल रहा है, नजर ध्यान जा रहा है, ठीक है। अब कुछ दूरी बढ़ते बढ़ते क्या हो गया, घट गया, ठीक है। दूरी बढ़ा था, हम थोड़ा टहलते उसके पास पहुंच गए, तो उसके पास जैसे पहुंचे तो प्रबल जो पहले जो कम बल लग रहा था, यानी पहले आकर्षण कम हो रहा था, पहले उसका चेहरा हम कम देख पा रहे थे, लेकिन लग में जैसे ही गए तो देखे कि चेहरा बहुत सुंदर है, कभी कभी भेटा जाता है वैसा चेहरा वो खराब हो जाता है, ठीक है। तो चेहरा जब खराब होता है तो कहते हैं दूर तोड़ी के कहां से हम इसके पीछे पड़ गए, ठीक है। तो यहाँ पे समझने वाली बात है कि आकर्षण बल जितना अच्छा क्या होगा कि ठोस, मान लो ठोस क्या है, अच्छा है, तो ठोस एक पदार्थ है, मजबूत पदार्थ है, तो उसमें अवयवी कण बहुत ही एकदम घनिष्ठ तरीके से एकदम जुड़े रहते हैं, ठीक है। तो क्या कहलाएगा, ठोस कहलाएगा। जिनमें अवयवी कण प्रबल अंतराणविक आकर्षण बल लगता है, जिसके अवयवी कणों में प्रबल अंतराणविक आकर्षण बल लगता है, जो खूब सुंदर होगा उसमें ज्यादा प्रबल अंतराणविक आकर्षण बल लग जाता है, और जो तंगा मध्यम होगा उसमें कम लगेगा, तो द्रव ले लेते हैं, ठीक है। तो ठोस में अंतराणविक आकर्षण बल क्या होता है, बहुत प्रबल लगता है, तो इसके कारण क्या होता है, ठोस का अवयवी कण व्यवस्थित तरीके से सजे रहते हैं, जिसके कारण ठोस कठोर होते हैं। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, कांच को अतिशीतित द्रव क्यों माना गया। चलिए इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हमारा कांच को अतिशीतित द्रव क्यों माना गया, ठीक है, किसको, कांच को। तो समझो कांच जो है अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थ भी है, क्या है, अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थ भी है। इसमें देखो अक्रिस्टल में क्या होता है कि इसको अतिशीतित द्रव माना जाता है, ठीक है, अतिशीतित द्रव या आभासी द्रव माना जाता है, ठीक है, किसको, अक्रिस्टलीय को। और एग्जाम्पल के लिए कांच ही आता है, एग्जाम्पल के लिए उसमें देखोगे तो कांच ही आता है, जो कि उदाहरण के लिए अक्रिस्टलीय में होता है। तो पहले तो इसमें हम बता दें कि पुराने जब महलों में, मान लो कि पुराने घर में जो 10 साल 15 साल हो गया घर का, ठीक है, तो जाके उसमें देखोगे तो ऊपर का जो होता है, ये मान लो ये पूरा भाग है, तो ऊपर का जो भाग होता है खिड़की में लगा रहता है, डोर में लगा रहता है, ठीक है। तो ऊपर का जो भाग होता है पतला होता है और नीचे का भाग क्या हो जाता है, मोटा हो जाता है। तो उसमें अतिमंद प्रवाह की प्रक्रिया होती है, किसकी भांति, द्रव की भांति, ठीक है। द्रव के जैसा क्या होता है, उसमें अतिमंद प्रवाह की प्रक्रिया होती है, जिसके कारण क्रिस्टलीय ठोस के अंतर्गत ये आता है, और कांच अतिशीतित द्रव माना गया, ठीक है। चलो तो इसमें लिख लेते हैं, चलो लिख लेते हैं, कांच को अतिशीतित द्रव इसलिए माना गया है या माना जाता है क्योंकि इसमें द्रव की भांति
अति मंद प्रवाह की प्रक्रिया, अतिमंद प्रवाह की, अतिमंद प्रवाह की, अतिमंद प्रवाह की प्रक्रिया को अपनाता है, प्रक्रिया होती है, ठीक है, अतिमंद प्रवाह की प्रक्रिया होती है, होती है तथा इसे अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थ के अंतर्गत रखा गया है और अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थ के अंतर्गत रखा गया है, जिसके कारण कांच को क्या बोला गया है, कांच को अतिस्थित द्रव बोला जाता है, ठीक है, अतिस्थित द्रव या आभासी द्रव भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलो तो अब देखते हैं अंतराण्विक आकर्षण बल क्या है, ठीक है। ये मान लो कोई ठोस है, द्रव भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे ठोस है, इसके अवयवी कण जुड़े हैं, इसको द्रव ही ले लेते हैं, ठीक है, या ठोस लेते कोई भी, चलो ध्यान देना, अवयवी कण एक साथ जुड़े रहते हैं। अब इसके जो द्रव हो गया, एक और ले लेते हैं ठोस का, इसके अवयवी कण सुव्यवस्थित तरीके से जुड़े रहते हैं, ध्यान देना, एकदम घनिष्ठता से जुड़े रहते हैं, ठीक है, घनिष्ठता से जुड़े रहते हैं। तो अब घनिष्ठता से जुड़े हुए हैं, अब आकर्षण हो गया है मेला में, तब किस माध्यम से हुआ है, किस लिए हुआ है, ये भी पता होना जरूरी है कि उसका हम कपड़ा देख के आकर्षित हो गए, कि उसका चेहरा देख के आकर्षित हो गए, क्या चीज देख के आकर्षित हो गए भाई, तो कुछ तो देख के आकर्षित हुए हैं। तो यहाँ पे आकर्षित होने का मतलब है अंतराण्विक आकर्षण बल, दो अवयवी कणों के बीच लगने वाला बल, वो क्या कहलाएगा, अंतराण्विक आकर्षण बल, प्रबल अंतराण्विक आकर्षण बल, ठीक है। तीन पदार्थ के भौतिक अवस्था कितनी होती है, तीन होती है। पहला होता है ठोस, है ना, पहला क्या होता है, ठोस, दूसरा क्या होता है, द्रव, तीसरा क्या होता है, गैस होता है, ठोस, द्रव्य और गैस होता है, ठीक है। तो अंतराण्विक आकर्षण बल सबसे अधिक किसमें लगेगा भाई, किसमें लगेगा बताइए आप लोग। ये ठोस है, इसको अगर हम कहीं पर रख देते तो इसका आकार में परिवर्तन आता है, नहीं आता है, आयतन में परिवर्तन आता है, नहीं आता है, लेकिन जैसे हम द्रव को हम बात करते हैं तो उसका आकार में परिवर्तन आता है, लेकिन आयतन में परिवर्तन नहीं आता है। लेकिन जैसे हम गैस की बात करें तो गैस का आकार एवं आयतन क्या होता है, अनिश्चित रहता है भाई, ठीक है, क्या रहता है, अनिश्चित रहता है। अनिश्चित रहने का मुख्य कारण कि जब आप परफ्यूम कहीं पे मार के जाते हो तो आपके सीढ़ी पे ही बदबू नहीं मारता है, अलग अलग भी बदबू मारता है। हमारे भाषा में बदबू ही बोलेंगे क्योंकि हम मार के नहीं आते, आप लोग मार के आते हैं, तो इसलिए आप लोग अपने हिसाब से देख लीजिए क्या कहना चाहते हैं, ठीक है। चलो तो यहाँ पे द्रव में क्या होगा, ठोस में सबसे ज्यादा अंतराण्विक आकर्षण बल लगेगा, द्रव में उससे भी कम और गैस में उससे भी कम, ठीक है। तो इसका आकार एवं आयतन निश्चित रहता है, इसका आकार निश्चित नहीं रहता है, लेकिन आयतन क्या होता है, मात्रा यानी निश्चित रहता है, और गैस का क्या होता है, आकार एवं आयतन दोनों निश्चित नहीं होता है, ठीक है। तो ये हो गया, तो लिख देंगे, वही लिखेंगे जो पहले वाले में लिखे थे, ठीक है। चलो इसमें हम लिखेंगे क्या, किन्हीं दो अवयवी, दो या दो से अधिक ना, दो या दो से अधिक अवयवी कणों के बीच जो बल लगता है क्या कहलाएगा, अंतराण्विक आकर्षण बल, अंतराण्विक आकर्षण बल कहते हैं, ठीक है, बल कहते हैं, ठीक है। चलो तो ये समझ गए, ठोस में सबसे ज्यादा होता है, द्रव में उससे कम और गैस में साफे
कम होता है। ठीक है, तो आई होप ये वीडियो आपको समझ आया होगा। ठीक है, इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आज के लिए हम इतना ही रहने देते हैं, है ना। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।